इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर एनालिटिकल स्कूल के बारे में जाना था। उसके साथ साथ हम लोगों ने यह देखा था कि जॉन ऑस्टिन ने किस तरीके से लॉ को डिफाइन किया है और डिवाइड किया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जानेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, अब इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि सोशियोलॉजिकल स्कूल का पर्पस क्या है। देखिए, अब ये जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है ये बेस है पूरे तरीके से सोशियोलॉजी के ऊपर। सोशियोलॉजी जो होती है इसका जो मेन सब्जेक्ट मैटर होता है सोसाइटी। यानी जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग किस चीज को समझने की कोशिश करते हैं? हम लोग सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, इसके साथ साथ जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग सोशियोलॉजिकल स्कूल को ज्यूरिस्प्रूडेंस से मिला के पढ़ेंगे तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम लोग लॉ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ के एप्लीकेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम सोशियोलॉजिकल स्कूल को ज्यूरिस्प्रूडेंस से मिला के पढ़ेंगे तो इसका पर्पस क्या निकलेगा? इसका पर्पस यह निकलेगा कि इसमें हम लोग लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, इसको सोसाइटी से कनेक्ट करके, इसकी रिलेशनशिप को सोसाइटी से जोड़ के लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब ये जो सोशियोलॉजिकल स्कूल के एडवोकेट्स हैं यानी जो सपोर्टर्स और प्रोमोटर्स हैं वो ये कहते हैं कि लॉ एंड सोसाइटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि लॉ और सोसाइटी एक्चुअली में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका यह कहना है कि हमारे यहां जो लॉज बनाए जाते हैं, हम लोग इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे कंट्रीज में जो लॉ बनाए जा रहे हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के सपोर्टर्स और प्रोमोटर्स का कहना यह है कि ये लॉज जो है सोसाइटी की नीड के हिसाब से बनाए जाते हैं, सोसाइटी की जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं, सोसाइटी की वैल्यूज के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा कि मॉब लिंचिंग के केसेस बहुत बढ़ने लगे, तो जब ये मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़ने लगे, इनको एड्रेस करने के लिए, ये क्या हो गई? सोसाइटी की नीड हो गई, सोसाइटी की प्रॉब्लम हो गई। इसको एड्रेस करने के लिए बीएनएस के अंदर जो है इसका एक स्पेसिफिक प्रोविजन डाला गया। जैसे हम लोग इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे सोसाइटी में इन्वायरमेंट जो है काफी गंदा हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कानून लेके आ जाएंगे। तो अब ये जो कानून हम लोग लेके आए, तो आप देखिए ये कानून क्यों बनाया गया? सोसाइटी की नीड को देख के। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का कहना यही है कि हम लॉ को सोसाइटी से जोड़ के समझेंगे तभी हम बेहतर लॉज बना सकते हैं। देखिए, जो आइडिया है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का वो ये है कि हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश करें लॉ और सोसाइटी के बीच में। उसके साथ साथ ये जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है ये फोकस करता है कि हम लोग जब कानून बनाएं तो उसमें समाज की जो जरूरतें हैं यानी जो सोशल नीड्स हैं और जो इंडिविजुअल नीड्स हैं इनके बीच में हम बैलेंस रख सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपका और हमारा ये अधिकार है कि हम रोड पे गाड़ी लेके जा सकते हैं, हमारा आपका राइट है कि हम रोड पे गाड़ी लेके घूम सकते हैं, ये हमारा राइट है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि एक सोसाइटी की ये नीड है कि हम रोड को ब्लॉक ना करें, लोगों का आने जाने का रास्ता ना रोकें, तो सब लोग प्रॉपर तरीके से आ जा सकें। तो हमारे पास यहां पे क्या है? हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या है? ट्रैफिक लॉज। सोशियोलॉजिकल स्कूल का फोकस क्या है कि जो किसी इंडिविजुअल और समाज की जो नीड है उसके बीच में एक बैलेंस बनाया जा सके ताकि दोनों जो है इसमें रह सके। अब देखिए, जो मेन एक्सपोनेंट्स हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, जो सपोर्टर्स और प्रोमोटर्स हैं, वो कौन कौन है? मॉन्टेस्क्यू, ऑगस्ट कॉम्टे, एल्बर्ट स्पेंसर, ईरिंग, एरलिख, डिगेट, रॉस्को पॉन्ड, उसके साथ साथ फ्रेंच थिंकर ऑगस्ट कॉम्टे, जिनको यह भी माना जाता है ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्चुअली में जानेंगे रॉस्को पॉन्ड के बारे में और जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, अब ये जो रॉस्को पॉन्ड थे इनको माना जाता है ही वाज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एंड इन्फ्लुएंशियल ज्यूरिस्ट। रॉस्को पॉन्ड का जो ग्रेटर फोकस था लॉ को समझने के लिए वो ये था, उनका ये कहना था कि हम लोग लॉ के फंक्शनल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, यानी लॉ जो है हमारे समाज में कैसे काम कर रहा है, इससे लोगों को कितना फायदा हो रहा है, रेदर देन की थ्योरी कि लॉ को हम अच्छा लॉ बनाते चले जाएं। यानी जैसे बुक के अंदर अच्छे लॉ बना दिया कि लोगों को ये राइट मिलना चाहिए, ऐसे फायदा मिलना चाहिए, ये ड्यूटी है लोगों के पास, रेदर देन हम देखें कि वो एक्चुअली में कैसे फंक्शन कर रहा है समाज में। हमारा ध्यान इस चीज के ऊपर होना चाहिए। उसके साथ साथ रॉस्को पॉन्ड का ये कहना था कि जो लॉ बनाया जाता है इसका अल्टीमेट गोल जो होता है वो क्या होता है कि सेटिस्फाई अ मैक्सिमम वांट्स, जो लोग हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को सेटिस्फाई किया जाए, एंड अ मिनिमम फ्रिक्शन और कन्फ्रंटेशन, यानी लोगों की नीड्स को ज्यादा से ज्यादा पूरा किया जाए, ये ध्यान में रखते हुए कि उनके बीच में मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, टकराव होना चाहिए।
मान लीजिए मेरी भी कोई नीड है, आपकी भी कोई नीड है, और हमारी और आपकी नीड टकरा गई। अब आपको भी एक रास्ते से जाना है, हमें भी एक रास्ते से जाना है, आपको भी अर्जेंसी है, हमें भी अर्जेंसी है। अगर हम लोग वहां से निकलेंगे उस पतले रास्ते से, हम दोनों फंस जाएंगे। तो लॉ किस चीज पे फोकस करेगा कि हम दोनों ही उस जगह से इस हिसाब से निकले कि हमारे बीच में टकराव भी ना हो और हमारा काम भी हो। रॉस्को पॉन्ड ये मानते थे कि लॉ का एक बहुत बड़ा काम यह है कि लॉ मैनेज करे कि लोगों के बीच में जो इंडिविजुअल उनके इंटरेस्ट हैं उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, हमारे और आपके इंटरेस्ट में जो टकराव आ रहा है, लॉ का काम यह है कि लॉ उसको मैनेज करे और उसको सॉल्व करे। क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग अलग नीड और डिमांड है, तो बिल्कुल मुमकिन है कि उनके बीच में टकराव आएगा। तो लॉ का काम यह है कि उनके जो बीच में टकराव आ रहा है उसको सॉल्व करे, उसको मैनेज करे। अब इसको मैनेज कैसे किया जाएगा? इसको मैनेज करने का जो प्रोसेस है उसी को रॉस्को पॉन्ड ने कहा है सोशल इंजीनियरिंग। तो इसी प्रोसेस को रॉस्को पॉन्ड ने क्या कहा है? सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मतलब कि जहां पे हम लोग लॉ को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। जैसे इंजीनियरिंग में इंजीनियर्स क्या करते हैं? इंजीनियर्स का काम क्या होता है? जब वो लोग किसी ब्रिज को बना रहे होते हैं तो उसके लिए वो कुछ टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, उनके पास एक मैप होता है। इंजीनियर्स क्या करते हैं? उसके बाद वो ब्रिज बनाते हैं। ब्रिज वो क्यों बनाते हैं? ताकि लोगों को, समाज में जो लोग हैं उनको आने जाने में उस ब्रिज से आसानी हो। यही करते हैं इंजीनियर्स। उसी तरीके से रॉस्को पॉन्ड जो है वो कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग यानी जो लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, लेजिस्लेचर्स हो गए, इनको सबको मिल के ऐसे काम करना चाहिए कि उन्हें लॉ को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोगों को इसी लॉ से बेनिफिट मिल सके। मींस टू शेप द सोसाइटी इन अ वे दैट मैक्सिमाइजेस ओवरऑल वेलबींग एंड मिनिमाइजेस फ्रिक्शन। देखिए, अब रॉस्को पॉन्ड ने ये जो लोगों के इंटरेस्ट हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है: प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और सोसाइटी इंटरेस्ट। कि रॉस्को पॉन्ड का यह कहना है कि लॉ को इन तीनों इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है समाज के अंदर। किसको किसको? पहला आ गया प्राइवेट इंटरेस्ट। लॉ को प्राइवेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। प्राइवेट इंटरेस्ट का मतलब कि हमारा और आपका जो प्राइवेट इंटरेस्ट है, किस तरीके का इंटरेस्ट है? जैसे हमारी फिजिकल इंटीग्रिटी, हमारी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, समाज में हमारी हिफाजत होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी एक रेप्यूटेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ समाज में हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए, चीजों को चूज करने की, सिलेक्ट करने की हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए। फैमिली रिलेशन से रिलेटेड कि हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं ये भी एक हमारा इंटरेस्ट हो गया। उसके साथ साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि हमारी एक ओनरशिप होनी चाहिए, अगर हम किसी चीज के मालिक हैं तो उसके मालिक हम होने चाहिए, हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड होने चाहिए, एक ये इंटरेस्ट हो गया। उसके साथ साथ कुछ पब्लिक इंटरेस्ट भी होते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट जैसे समाज के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं कि जैसे प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट की प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन, उसके रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ की हिफाजत होना, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी होना चाहिए समाज में, इकोनॉमिक्स एंड सोशल वेलफेयर होना चाहिए कि लोग इकोनॉमिकली और सोशली जो है फले फूले। उसके साथ साथ सोशल इंटरेस्ट होते हैं हमारे समाज में। कुछ सोशल इंटरेस्ट किस तरीके के इंटरेस्ट होते हैं? जैसे कलेक्टिव नीड होती है समाज की, सोसाइटी की, उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। जैसे जनरल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्राइम एंड मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, एक जनरल सिक्योरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी टेररिस्ट अटैक से हिफाजत होना। सोशल इंस्टीट्यूशंस, प्रोटेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली जो है उसको प्रोटेक्ट करना। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन, उसके साथ साथ अपहोल्डिंग सोसाइटल एंड मोरल स्टैंडर्ड्स। देखिए, अब इसके बाद आते हैं ज्यूरल पोस्टुलेट्स। अब ये ज्यूरल पोस्टुलेट्स क्या है? देखिए, रॉस्को पॉन्ड ने कुछ ज्यूरल पोस्टुलेट्स दिए हैं। ज्यूरल पोस्टुलेट्स कुछ तरीके के एजम्पशंस दिए हैं। रॉस्को पॉन्ड का यह कहना है कि एक कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल हम लोग अभी इंडिया में रह रहे हैं, तो जब हम इंडिया के अंदर अगर रह रहे हैं और हमारे यहाँ एक स्टेट है, तो एक लीगल सोसाइटी से एक इंसान क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करता है, यानी इंडिया के अंदर बीइंग एन इंडियन सिटीजन हम लोग क्या क्या चीजें इस इंडिया के अंदर रहते हुए एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे देखिए क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहला ज्यूरल पोस्टुलेट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एग्रेशन, कि हमारे साथ कोई एग्रेशन ना हो, जैसे कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए, कोई चोट ना पहुंचाए, कोई असॉल्ट ना करे, कोई क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल ना करे, कोई हमसे लड़ाई झगड़ा ना करे, उसके लिए हमारे पास क्रिमिनल लॉज हैं। ठीक है, तो एक ये चीज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ दूसरी चीजें क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी की भी हिफाजत हो, स्टेट हमारी प्रॉपर्टी की भी हिफाजत करे, हमारी प्रॉपर्टी को चोरी से बचाए, ट्रांसग्रेशन से बचाए, कोई उस पर कब्जा ना कर ले। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज भी हैं, सिविल लॉज भी हैं। अब अगर मान लीजिए कोई कब्जा कर लेता है तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या कहेगा? तो उस कब्जे को छुड़ाने के लिए, तो जैसे कब्जे को छुड़ाने के लिए हमारे पास सिविल के केसेस हैं, हम सिविल के केसेस को फाइल करते हैं जहां से डिसाइड किया जाता है वो। ठीक है,
तीसरा ज्यूरल पोस्टुलेट, तीसरी क्या चीज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस, कि जिनके साथ हम प्रॉमिस कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, वो लोग अपनी बातों को फुलफिल करें। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के लॉज हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लॉज हैं, ठीक है। और हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ डिपेंडेंट्स, कि हमारे समाज में जितने लोग डिपेंडेंट्स हैं, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होके रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चे हैं, तो उनके लिए हमारे पास प्रॉपर बच्चे हो गए, एल्डरली हो गई, तो सोसाइटी जो है उनको भी प्रोटेक्ट करे, हम लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं। एक चीज ज्यूरल पोस्टुलेट 4। उसके साथ साथ ज्यूरल पोस्टुलेट 5, जिसके अंदर रिड्रेस फॉर रॉन्ग्स, कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें उसका कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ रिड्रेसल मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टॉर्ट तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टॉर्ट के लॉ तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टॉर्ट के लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लॉज हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का फोकस किस चीज के ऊपर होता है, रॉस्को पॉन्ट के ज्यूरल पोस्टुलेट्स और उसके साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग।